फिर से आप सभी का स्वागत है। गहलोत कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई और उसके बाद मंत्री ममता भूपेश से बातचीत करें सहयोगी नरेश शर्मा। क्या कुछ बातचीत सुनते हैं। विश्वास भी दिलाया था कि किसी का अहित नहीं होगा, चाहे युवा हो चाहे भूतपूर्व सैनिक हो। अब लगता है अब जो फैसला हुआ है उसके बाद अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और जो तमाम मांगे थी उनको अब जितनी भी कमियां खामियां थे वो दुरुस्त हो गई है। देखिए, प्रयास किया गया है कि ओबीसी की जो विसंगतियां थी उनको दूर किया जाए और ये एक सतत रूप से करने वाला प्रयास है। कभी भी कोई भी आदेश जो है, कोई निर्णय है, अंतिम नहीं होता। जनता के हित में फैसले बदले भी जाते हैं, उनमें अमेंडमेंट भी किया जाता है। तो ओबीसी के फैसला हमने जो किया है, आने वाले समय में और भी देखा जाएगा। बच्चों के हित में, सैनिकों के हित में, ओबीसी के सब तमाम वर्गों के हित में हमारी कैबिनेट, हमारी सरकार क्या कर सकती है, उचित कार्य वो करेगी। बिल्कुल, तो मंत्री ममता भूपेश जिन्होंने कैबिनेट के फैसले की तमाम जानकारी दी है और जो ओबीसी का मामला है वो उसकी जो विसंगतियां है उनको भी अब दूर कर लिया गया है। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो ओबीसी की विसंगतियों को दूर कर लिया गया है और इसको लेकर ही ममता भूपेश जिन्होंने कहा कि ये सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। अगर कहीं पर दिक्कतें हैं, कहीं पर विसंगतियां हैं तो उनको सही किया जाता है। लेकिन इससे पहले ये भी कहा गया कि कुछ त्रुटियां जो पहली सरकार में थी वो त्रुटियां अब सही की गई हैं और इन विसंगतियों को ठीक करके अब इनको बेहतर किया गया है, क्योंकि उन्हीं को लेकर जो अपनों में नाराजगी थी वो नजर आ रही थी और वो नाराजगी उसको दूर करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आंदोलन पर बैठे थे युवा थे, उन युवाओं की बात सुनने की कोशिश की गई है। उन युवाओं को सुनकर विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की गई है। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें तमाम चीजों पर चर्चा हुई और कई फैसले भी लिए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा वो था ओबीसी आरक्षण का मामला, विसंगतियां जिसको दूर करने के लिए लगातार कहा जा रहा था। इसको लेकर आंदोलन भी किया जा रहा था और इसको अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता से लिया। उनकी संवेदनशीलता इस पर भी नजर आई और उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट में इस बात का फैसला किया गया है जो विसंगतियां थी आरक्षण की उसको दूर किया जाएगा। चाहे वो सैनिक हो, चाहे फिर वो युवा हो ओबीसी के, उन सभी को उनका हक मिलेगा। जितना परसेंट यहाँ पर आरक्षण था उस आरक्षण की बात जो कही जा रही थी वो आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब इसकी ब्रीफिंग पूरी तरह से होगी कि किस तरह से ये विसंगतियां जो हैं उनको दूर किया जाएगा, त्रुटियां क्या क्या हैं, कौन सी त्रुटियों को, जो पहले की त्रुटियां हैं उनको सही किया जाएगा। और चलिए अब आपको सुनाते हैं सहयोगी नरेश गोविंद राम मेघवाल के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ ये बातचीत? साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई, किस तरह ये यात्रा रहेगी और कैबिनेट में किस तरह का डिस्कशन हुआ है? देखिए, आज हमारे जो फैसले हुए वो आपको अभी सारी चीज़ डिटेल में बताई है महेश जी ने और ममता जी ने। मैं संयोजक हूँ प्रदेश का, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी इस यात्रा को लेकर बहुत गंभीर है। कल हमारा वार रूम जो बना हुआ है 7 हॉस्पिटल रोड, उस पर मीटिंग हुई। सभी को ड्यूटी, हमारी जो कमेटी है 35 आदमियों की, सारी डिटेल में बातचीत हुई। और ये जो हमारा रूट है 4 और 5 दिसंबर के बीच आएंगे, ऑथेंटिक कब आएंगे ये 1-2 दिन में हमारा फाइनल हो जाएगा। हमारी सारी टीमें अलग अलग लगी हुई है, सबकी हमारी कमेटियाँ बना दी गई है कि कौन खाने को देखेगा, कौन टेंट को देखेगा, कौन यात्रा को देखेगा। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो यात्रा है जो झालावाड़ से रवाना होगी, प्रदेश में एंट्री करेगी, झालावाड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से दौसा और अलवर में मालाखेड़ा में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा जिसको स्वयं अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। इसलिए पूरी पार्टी सक्रिय है। सब लोगों का एक ही मन है कि जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह ने पूरे देश का वातावरण बिगाड़ा है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में भय का वातावरण है। और तो और कि आरएसएस जो है, देश का जो संविधान है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बनाया, उसको ये लोग पार्लियामेंट पे जलाने को मजबूर है। जगह जगह जो हमारी सरकारें चुनी हुई थी वो सरकारें ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। कल ही राहुल जी बोले मध्य प्रदेश में कि यहाँ के हमारे एमएलएज को खरीद करके इन्होंने हमारी सरकार को गिराया। ये काम इन्होंने गोवा में किया, ये काम इन्होंने कर्नाटक में किया, इन्होंने महाराष्ट्र में किया, यही काम इन्होंने बिहार में किया, लेकिन वहाँ ये सफल नहीं हुए। इसलिए सारी चीज़ें सब, सारे दरवाजे बंद हो गए। न्यायपालिका में न्याय नहीं मिल रहा है, संवैधानिक संस्था इन्होंने बेच दी, बैंक सारे दिवालिये कर दिए
और जो दिवालिया करने वाले लोग हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मोइल चौकसी हो, ये सारे लोग इनसे मिलने वाले लोग हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि अब हम भारत की जनता में जाना चाहिए। इसलिए आज लाखों लोग, आज़ादी के बाद ये पहली जन यात्रा है जिसमें लाखों लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और इस यात्रा को लेकर राजस्थान में भयंकर उत्साह है। पूरी पार्टी नहीं, कार्यकर्ता नहीं, जो पार्टी में नहीं है वो लोग भी भारी संख्या में आकर के यात्रा का स्वागत करेंगे और कम से कम रोजाना 20 और 30 हजार, 40 हजार के बीच, 50 हजार के बीच डेली राहुल जी के नेतृत्व में हम राजस्थान के अंदर यात्रा में सम्मिलित लेकिन हों। भाजपा कह रही है कि भारत जोड़ो नहीं है तो भारत तोड़ो यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, असत्य लोगों की पार्टी है। ये 2014 से पहले कहते थे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी ने क्या कर दिया? ये कह रहे थे महंगाई से छुटकारा करेंगे। आज महंगाई की क्या हालत है वो आप देख रहे हैं। संवैधानिक संस्था इन्होंने बेच दी है। बात पर ये मोबिलाइजेशन कराते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इन्होंने विकास सारा ठप कर दिया। आज और तो और इन्होंने सेना जो है अग्निवीर 17 साल में भर्ती हो, 21 साल में रिटायरमेंट। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? राफेल लाकर सबकी जो है जासूसी करने का काम किया। नहीं, सबको राफेल लाकर जो 500 करोड़ की थी वो 1600 करोड़ में इन्होंने यहाँ ला करके खरीद के, जिसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। नोटबंदी के नाम पर इन्होंने भयंकर भ्रष्टाचार किया। जीएसटी लगा के इन्होंने व्यापार चौपट कर दिया। इन्होंने विकास पूरे देश का ठप कर दिया। आज हर आदमी भयभीत है और तो और मीडिया के लोग भी भयभीत है। लेकिन वो दूसरी बात है कि इनका वातावरण इतना दूषित है, इन्होंने इतना दूषित कर दिया कि जो भी इनके पत्रकार इनके खिलाफ बोलते हैं ये उनको सजा देने का काम करते हैं। जो भी नेता बोलते हैं उनको ये देशद्रोही बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, जिनका पूरा परिवार शहादत से भरा हुआ है। पंडित नेहरू जी जेल में रहे, इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि वो बेधड़क, जैसे पहले अंग्रेजों से लड़ी थी कांग्रेस, आज ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय दंगा पार्टी बन चुकी है। पूरे देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ा रही है, सिखों को गैर सिखों से लड़ा रही है, जाटों को गैर जाटों से लड़ा रही है, मराठों को गैर मराठों से लड़ा रही है, दलित को सर्ण से लड़ा रही है। इसलिए इनकी नीति पूरी समझ में आ गई है। लेकिन गोविंद जी, लड़ाई तो कांग्रेस में भी चल रही है, इसका असर कहीं इस यात्रा पे तो नहीं पड़ेगा? जो आपसे मतभेद तो उसका असर कोई जो राहुल की यात्रा उस पर तो नहीं पड़ेगा? कांग्रेस में इतनी कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। हम विचारधारा के लोग हैं। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक जहर घोल के पूरे देश में राज कर रही है, हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। हमारे छोटे मोटी महत्वाकांक्षा होती है, आप जानते हैं, पदों को लेकर छोटी मोटी बातें हैं। बाकी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा नेता अशोक गहलोत है। अशोक जी गहलोत जैसे सीनियर लीडर हमें मिले, हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार 2023 में जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं, जैसे चाहे चिरंजीवी योजना, ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना, जिससे पूरे कर्मचारियों में उत्साह है। अभी हिमाचल का तो चुनाव ही पूरा ओपीएस के ऊपर हुआ है। इसके अलावा आप देखें किसान मित्र योजना, 50 यूनिट बिजली फ्री। इसके अलावा गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूलें दे दी। गांव-गांव में पूरे जिलों के अंदर इन्होंने प्रत्येक जिले में कॉलेज दे दिया। प्रत्येक जिले में कॉलेज देने के गांव तक कॉलेज पहुंचाए और मेडिकल कॉलेज पूरे 33 जिलों में 3 जगह प्रस्तावित है। 30 जो है कॉलेज, हमारे जो मेडिकल कॉलेज है वो बन चुके हैं। इसलिए हम विकास को लेकर जनता में जाएंगे। 2023 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार राजस्थान की बनाएंगे और 2024 में जो ये तानाशाह बन चुके हैं हिटलर की तरह, मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ करेंगे। पायलट साहब तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो मैंने अभी कुछ देखा नहीं है, मैं देख के बताऊंगा, जाके बताएंगे। बिल्कुल, देखिए जो और बयान उन पे बच रहे हैं कहने से, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप है उनको बिल्कुल सिरे से खारिज किया है। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।